हमारे वित्त मंत्री महिला है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी, हमारे नगर पालिका में 27 में 14 महिला है, बाद में ये रेलवे फोर्स में भी हेड है वो महिला है। आपने कैसे कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता? यहाँ की जनसंख्या में ज्यादा महिला ही है, इसलिए महिलाओं को का सम्मान पूरे देश में चल रहा है। और महिलाएं एक ऐसी हैं जिसको चाहेगी जहाँ खड़ा करेंगी, जिसको चाहेगी उतार देगी। महिला सबसे सम्मानित होती है, सम्मान करना चाहिए। महिला बूढ़ा बूढ़ी होती है, वो बच्चा है, माता पिता को भी आप लोग ध्यान दीजिए, जितना ही बच्चे में देते हैं सबसे मुख्य माता पिता होते हैं। माता पिता है तो आप लोग हैं, आप लोग बच्चे लोग हैं, इसलिए माता पिता भी बच्चे होते हैं। सभी बूढ़े को जो माता पिता की सम्मान करिए। काल में यदि हम अग्रणी थे तो कारण हमारे पूर्वजों की सोच थी। यदि हमारे पूर्वजों की सोच वैसी अग्रणी नहीं होती तो न तो हम कभी इस पाटलिपुत्र की भूमि से अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाते, न विश्वविद्यालय स्थापित कर पाते, और न जो कीर्तिमान हमने पूर्व काल में स्थापित किए थे कर पाते। उस समय तो ऐसे रोड भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, सूचना के तंत्र भी इस प्रकार का नहीं था, लेकिन तब भी हम क्यों कर सके? यदि हम बहुत पीछे जाएंगे तो हम पाते हैं बिहार वेदांत की भी भूमि रही, और वेदांत में कोई भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने की भावना रही है, हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखने की भावना रही है। और जब समाज में इस प्रकार का भाव जन्म लेता है तो हम छोटे छोटे बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। हमें यहाँ भी ईश्वर दिखता है, दूसरे में भी ईश्वर दिखते हैं, कहीं भी देखें वहीं दिखते हैं। अब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जहां तुम्हें कुछ नहीं दिखता वहां भी सब कुछ विद्यमान है, इस दृष्टि को लाने की आवश्यकता है। तो शिष्य बड़ा अचंभित हुआ, उसने अपनी सारी विद्या पूर्ण कर रखी थी, सभी वेदों का भी अध्ययन कर चुका था, जो भी पढ़ाया जाता है कर चुका था। उसने गुरु से पूछा, यह कैसे हो सकता है कि जहां कुछ नहीं दिखता वहां सब कुछ हो सकता है? तब गुरु ने उससे कहा कि ऊपर देखो, ऊपर तुम्हें क्या दिखता है? तो शिष्य ने कहा, ऊपर हम लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसके ऊपर आसमान दिखता है, कुछ पक्षियां दिखती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से उड़कर इस वृक्ष के ऊपर आ रही हैं। तब गुरु ने कहा, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और अब बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने वैसा ही किया, और तब जब गुरु ने पूछा तो शिष्य ने कहा, अब मुझे कुछ टहनियां दिखती है, कुछ पत्ते दिखते हैं, कुछ फल दिखता है। तो गुरु ने कहा, एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। शिष्य जब फल लेकर नीचे आया तब गुरु ने कहा, अब इस फल को तुम 2 भागों में खंडित कर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। तब गुरु ने कहा, बताओ अब इस फल में क्या दिखता है? शिष्य ने बड़े ध्यान से देखा और कहा, अब तो फल का गुदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। तब गुरु ने कहा, अब एक बीज को निकालो और इस बीज को खंडित करो, और तब बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने जब उस बीज को निकाला, खंडित किया और देखने लगे, तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसमें तो कुछ वैसा नहीं दिखता जिसको हम बता सकें, इसके अंदर तो कुछ नहीं। तब गुरु ने कहा, जिस बीज के अंदर तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, उसी बीज को जब धरती में बोते हो तो ये पूरा वृक्ष तो उसी में छुपा हुआ है। इसी दृष्टि के विकास की आवश्यकता है। जहां शून्य है वहां भी पूर्ण है, इस प्रकार का भाव जब मन में स्थापित हो जाए। बच्चों को जब देखते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे अबोध बालक हैं, अबोध बालिका है, इसमें क्या क्षमता होगी। कुछ ऐसी कल्पना की बात जब बच्चे करते हैं तो उसको हतोत्साहित कर देते हैं कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। हमें बच्चों की नैसर्गिक ऊर्जा को, उनकी क्षमता को समझना होगा। हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा किस रूप में आया है,